नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस बार का जो एससीओ समिट है वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। और इस कड़ी के अंदर पहली जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग है उसको कल गोवा के अंदर आयोजित करवाया गया था। एससीओ का पार्ट पाकिस्तान भी है, इसीलिए पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, ये इस मीटिंग में भाग लेने आए और वहां पर उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवाई है। अब अंतर्राष्ट्रीय इसलिए है क्योंकि आपको पता है एससीओ जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वहां पर आप अपनी बेइज्जती करवाओगे तो वो अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगी। राइट, इन्होंने कहा सर 370, सर ने बोला भाग जाए यहाँ से, वेकअप एंड स्मेल द कॉफी, आर्टिकल 370 इज जस्ट ए हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे, काफी एग्रेसिव तरीके से इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे की जाती है तब वहां पर इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए पत्रकारों के द्वारा, तब उन्होंने सारी बातें यहाँ पे बताई हैं। मतलब इतने ज्यादा एग्रेसिव तरीके से मुझे लगता नहीं था कोई भी ऐसा, अभी तक ऐसा कोई भी हमारा विदेश मंत्री आया है जिन्होंने इतने कड़े शब्दों के अंदर पाकिस्तान को यहाँ पे लताड़ा हो। राइट, तो बहुत एक प्रकार से काफी एग्रेसिव तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है। एस जयशंकर सेज बिलावल इज स्पोक पर्सन ऑफ टेररिज्म इंडस्ट्री, इन्होंने डायरेक्टली बोला जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो आए हैं इंडिया के अंदर, ये स्पोक पर्सन है टेररिज्म इंडस्ट्री की, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेन स्टे आप कह सकते हो। राइट, आगे इन्होंने ये भी कहा कि ही वाज ही इज प्रोमोटर जस्टिफायर एंड स्पोक पर्सन ऑफ द टेररिज्म इंडस्ट्री, इन्होंने डायरेक्ट नाम लिया इनका बिलावल भुट्टो का और अपनी बात को रखा। एक क्वेश्चन यहाँ पे इनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान और इंडिया कभी साथ मिलकर टेररिज्म के ऊपर कोई एक्शन लेंगे, तब सर ने यहाँ पे बोला कि विक्टिम्स ऑफ द टेररिज्म एंड द परपेट्रेटर डू नॉट सिट टुगेदर टू डिस्कस द टेररिज्म। भाई विक्टिम, हम लोग विक्टिम्स हैं, हम लोग जो ये अपराधी हैं इनके साथ में बैठे कभी भी डिस्कस यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। जब इन्होंने 370 का मुद्दा उठाया जरदारी ने, तब इन्होंने, सर ने बोला कि वेकअप एंड स्मेल द कॉफी, 370 इज हिस्ट्री। इतना ही इन्होंने जवाब दिया इस क्वेश्चन के ऊपर, ये आप देख पाओगे कितना, मतलब ऐसे ऐसे बेइज्जती कौन करता है यार, ऐसे कौन रोस्ट करता है। मैं जब ये इनका जो स्पीच या फिर जो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मैं जब ये इसको सुन रहा था मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। मैं ये सोच ये रहा था कि जो जरदारी जी ही सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आया इंडिया के अंदर। जयशंकर साहब ने एकदम से जज्बात पलट दिए, जो भी हालात थे वो सब कुछ पलट के रख दिया। ये सोचेंगे मैं आया तो आया क्यों, अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। राइट, तो ये चीज है। आगे बढ़ेंगे बट उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज यार अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को अंत तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना। यहाँ पे आपको पता है सीओ के अंदर 8 मेंबर हैं, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब, रसिया, हम 8 मेंबर इसके अंदर होने वाले हैं। और जो ऑब्जर्वर स्टेटस रखते हैं अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया। ईरान आपको पता है यहाँ पे जो कि एससीओ का जो पार्ट बनने के लिए यहाँ पे इन्होंने डिमांड भी रखी है, और देखते हैं आगे इसका फर्दर एक्सपेंशन होता है या नहीं होता है। डायलॉग पार्टनर की अगर बात करोगे तो आर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, ये डायलॉग पार्टनर में रखे गए हैं। और गेस्ट अटेंडेंस में आसियान कंट्रीज को, तुर्कमेनिस्तान, CIS एंड दी यूएन को यहाँ पे गेस्ट अटेंडेंस में रखा हुआ है। राइट, तो इस बार का जो एससीओ समिट आपको पता है भारत के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। अब उसी कड़ी के अंदर जब यहाँ पे गोवा के अंदर पहली विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मीटिंग के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर ने यहाँ पे बिल्कुल एक प्रकार से पाकिस्तान की जो पोजीशन है टेररिज्म के ऊपर उसको कॉल्ड आउट किया है। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के जो जरदारी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, ही इज प्रोमोटर, जस्टिफायर एंड ए स्पोक पर्सन ऑफ द टेररिज्म इंडस्ट्री, कड़े शब्दों में यहाँ पे इनकी निंदा की गई है। जब इनसे पूछा गया कि क्या यहाँ पे कोई बायलेटरल भी बातें होने वाली है पाकिस्तान के साथ में, तब सर ने बता देखिए ये जो मंत्री जी यहाँ पे आए हैं भारत के अंदर, ही केम हियर एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ एन एससीओ मेंबर स्टेट, इट इज पार्ट ऑफ ए मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी। भाई देखिए, जो हमारी डिप्लोमेसी होती है मल्टीलेटरल, उसी का एक हिस्सा है। जो भी हम मीटिंग्स यहाँ पे आयोजित करवा रहे हैं उसके अंदर विदेश मंत्री को बुलाना जरूरी था। आप इसको इससे ज्यादा कुछ भी मत देखिए। राइट, यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोई भी यहाँ पे मल्टीलेटरल इश्यूज के ऊपर बात नहीं होने वाली है। साथ ही साथ आपको बता दूं, जब यहाँ पे इन लोग, जब इनका स्वागत किया गया तब सर ने यहाँ पे इनके साथ कोई भी हैंडशेक नहीं किया, बस एक स्माइल के साथ में नमस्ते किया। दूसरा, इन्होंने भी फिर नमस्ते कर दिया, जो बिलावल भुट्टो जरदारी इन्होंने नमस्ते कर दिया। अब इसके ऊपर भी पाकिस्तानी जो जनता है वो इनके ऊपर भड़क गई कि आपने ये इनके नमस्ते क्यों किया, वो भी जो आप
करते हो अपना जो भी मान के चलिए मुस्लिम धर्म के अंदर, जैसे कि सलाम करते हैं, है ना, वो इस प्रकार से दूसरा इनका तरीका होता है। तो आपने उस तरीके से क्यों नहीं किया, या फिर आपका दूसरा भी कोई तरीका हो सकता है, ठीक है। तो आपने नमस्ते क्यों किया, इस चीज के ऊपर भी मैं बता दूं, इनको क्लेरिफिकेशन यहाँ पे आपकी जनता को देना पड़ा। जैसे आप देखोगे ये आए, इन्होंने नमस्ते कर दिया। मैं इसको वीडियो को फिर से एक बार स्टार्ट करता हूँ। जस्ट वेट ए मिनट। एक बार देखना है फिर से, ये आए, इन्होंने भी नमस्ते किया, इन्होंने भी नमस्ते किया। फिर सर ने बोला भाग जाए यहाँ से, फिर ये यहाँ पे चले गए आगे, ठीक है। तो अब नमस्ते करने के बाद में इनको यहाँ पे क्लेरिफिकेशन अपनी जनता को देना पड़ा कि इट इज ए सिविलाइज्ड वे। भाई जो हम लोग सिंध प्रांत से आते हैं, यानी कि जो जरदारी हैं ये सिंध प्रांत से हैं, तो बेसिकली सिंध प्रांत के अंदर भी नमस्ते करना ग्रीटिंग का ही एक हिस्सा है, और इट इज नॉर्मल। तो इन्होंने अपनी जनता को क्लेरिफिकेशन भी यहाँ पे देना पड़ा था, राइट। अब पाकिस्तान देखिए, किसी भी मीटिंग में आए, चाहे वो भारत के अंदर हो या फिर किसी भी यूएन बॉडी के अंदर हो या किसी भी दूसरे देश में हो, पाकिस्तान जिस मीटिंग में जाए और वहां पर कश्मीर का रोना न रोए, ये तो भाई हो ही नहीं सकता। बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ देयर डिप्लोमेसी एंड पार्ट ऑफ देयर फॉरेन पॉलिसी। कश्मीर का तो रोना हमको रोना है, वो तो वहां पे लिखा हुआ है, राइट। तो इसीलिए इन्होंने कश्मीर को भी इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पे इसका रोना यहाँ पे रो दिया था। अब इसका भी जवाब एस जयशंकर ने बड़े ही बढ़िया तरीके से दिया है। एक प्रकार से इतनी एग्रेसिव तरीके से अभी तक तो जवाब इनको मिला भी नहीं होगा, राइट। India's decision on Jammu and Kashmir select the door shut on talks, सेज बिलावल भुट्टो जरदारी। अब देखिए इन ये एक बात इन्होंने और भी बोला कि जब तक आप आर्टिकल जो 370 है उसको जो एब्रोगेशन आपने कर दिया उसको रिस्टोर नहीं करोगे, उसके ऊपर रिव्यू नहीं करोगे, पाकिस्तान इज नॉट इन ए पोजीशन टू इंगेज बायलैटरली विद इंडिया। अब भाई हम भी नहीं है, हम भी उस पोजीशन में नहीं है। हमारी भी सिर्फ बात होगी तो केवल और केवल पीओके के ऊपर होने वाली है, राइट। अब 370 को तो आप भूल जाओ, हिस्ट्री हो गई है, इसके बारे में बता दिया है, ठीक है। ये चीज है। दूसरा, जब इनसे पूछा गया कि क्या, हाँ ये बात मैंने आपको बता भी दी थी कि क्या पाकिस्तान और जो इंडिया है दोनों मिलकर टेररिज्म के ऊपर कुछ कर सकते हैं, तो सर ने बोला विक्टिम्स ऑफ द टेररिज्म डू नॉट सिट टुगेदर एंड विद द परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म एंड डिस्कस द टेररिज्म, राइट। दूसरा, आगे इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया, ये जो मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी का पार्ट है, इनको बुलाया गया है, डू नॉट सी इट एज नथिंग मोर देन दैट, इससे ज्यादा इसको आप मत देखना। एज ए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द एससीओ मेंबर स्टेट, बिलावल भुट्टो जरदारी वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंगली, उसी तरीके से उनको भी ट्रीट किया गया है। अब सीपीईसी के बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा गया जयशंकर साहब से कि आप सीपीईसी के बारे में क्या सोचते हो, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट इज सो कॉल्ड चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर। इसके बारे में सर ने बोल दिया कि आप देखिए, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी बात है, कनेक्टिविटी कीजिए, ये बहुत ही अच्छा एक प्रोग्रेस का एक प्रकार से अच्छा रास्ता है, बट इट कैन नॉट वोलेट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड द सोवरेनिटी ऑफ द स्टेट। किसी भी आप देश की, किसी दूसरे स्टेट की आप जो सोवरेनिटी है और इंटीग्रिटी है उसको वोलेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कर दिया है सर ने कि जो सीपीईसी है ये एक प्रकार से हमारी जो इंडिया की इंटीग्रिटी है और जो सॉवरेनिटी है उसको यहाँ पे वोलेट करता है। क्योंकि आपको पता है जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर से ये वाला रास्ता होके गुजरता है, तो ये हमारे हिस्से के अंदर आता है, राइट। आगे उन्होंने कहा कि विद मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विद इन द एससीओ, आवर कलेक्टिव डिसीजन विल बी श्योरली हैव ए ग्लोबल इम्पैक्ट। तो वो तो होगा ही होगा, ग्लोबल इम्पैक्ट हम रखते हैं एससीओ के अंदर, राइट। और कोविड 19 के ऊपर भी सर ने बोला कि while the COVID-19 was engaged in facing when the world was engaged in facing COVID-19 its consequences, the menace of the terrorism continues unabated। अब देखिए, जब पूरा का पूरा देश, इन्होंने बताया, कोविड 19 की जो प्रॉब्लम्स है, जो कंसिक्वेंसेज उनको फेस कर रहा था, तब ये जो टेररिज्म का खतरा है ये कंटिन्यू अनबेटेड था। अब अगर हम अपनी आंखें मीच लेंगे ना, तो भाई ये जो खतरा है, जो भी खतरा है टेररिज्म को लेकर, ये हमारे लिए काफी हानिकारक हो सकता है, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर और हमारे देश को लेकर, राइट। वी फर्मली बिलीव दैट देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर टेररिज्म एंड इट मस्ट बी स्टॉप्ड इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन इंक्लूडिंग द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। भाई हर तरीके से इस चीज को रोकना पड़ेगा, किसी भी फॉर्म का टेररिज्म हो, जो भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसको भी यहाँ पे रोकने की जरूरत है।
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जब बात आती है तो केवल और केवल आपको पता है पाकिस्तान से ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हमको इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं। अगर चाइना की तरफ से बात करोगे ना, तो जो चाइनीज आर्मी है ना, उसके साथ में हमारे जो कि कन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वहां से एक प्रकार से जो टेररिज्म है उस चीज को देखने को नहीं मिलता है। लेकिन ये जो वाला वाला जो साइड है हमारा पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर जो लगता है, वहां से ही हमको टेररिज्म देखने को मिलता है, राइट। ऑन भूटो जरदारीज कमेंट ऑन टैगिंग टेररिज्म, जयशंकर सेड। अभी जब इन्होंने भी बात की, भुट्टो ने, जरदारी साहब ने, टेररिज्म के ऊपर इन्होंने भी अपनी बात रखी थी, तब सर ने बोला कि पाकिस्तान क्रेडिबिलिटी इन डीलिंग विद टेररिज्म इज डिप्लीटिंग इवन फास्टर देन देयर फॉरेक्स रिजर्व। ये ये सोच रहे होंगे, कसम से ये सोच रहे होंगे कि भाई मैं क्यों आया यहाँ पे अपनी बेइज्जती कराने, है ना। आगे से ये कभी नहीं आएंगे, 12 साल में तो ये वैसे ही आए थे, देखिए। ठीक है, 12 12 साल हो गए तकरीबन, या उसके बाद इससे पहले कोई भी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के अंदर विजिट नहीं किया है, और 12 साल में आए और आके इतनी बेइज्जती करा गई। ठीक है। ये, ये चीज है। नाउ डोंट नो इफ पीस इज अवर डेस्टिनी, बट टेररिज्म इज सर्टेनली कांट बी एनी कंट्रीज डेस्टिनी। देखिए इन्होंने कहा भी हमें, मुझे नहीं पता ये पीस किसी भी कंट्री की या हमारी कंट्री की डेस्टिनी है या फिर नहीं है, बट टेररिज्म तो सर्टेनली हमारी या फिर किसी भी कंट्री की डेस्टिनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान की डेस्टिनी ही आपकी टेररिज्म है। इन्होंने डायरेक्ट इनको बोला कि भाई आप टेररिज्म और पीस को एक सांस में कभी भी आप नहीं बोल सकते हो, एक सांस में कभी इसको बयान नहीं कर सकते हो। या तो आप टेररिज्म के बात ऊपर बात कीजिए या फिर पीस के ऊपर बात कीजिए, राइट। ये चीज है। अब G20 मीटिंग के बारे में बात करें, देखिए आपको पता G20 भी इस बार होस्ट किया जा रहा है इंडिया के द्वारा। अब इसी कड़ी के अंदर G20 की कुछ मीटिंग्स यहाँ पे इंडिया के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हमने आयोजित करवानी है आगे। आई थिंक 22 से लेकर 25 मई तक ये होने वाली है। तो इसकी तैयारियां हमने पूरी कर ली है। इंडिया गियर अप फॉर कश्मीर G20 टॉक अपोज्ड बाय द पाकिस्तान और चाइना, वो तो उनका काम है अपोज करने का। अब यहाँ पर इन्होंने, जयशंकर साहब ने इसके ऊपर भी जवाब दिया कि G20 की जो मीटिंग्स हम लोग कश्मीर में करवाने वाले हैं, पाकिस्तान उसको अपोज कर रहा, चाइना उसको अपोज कर रहा। लेकिन यहाँ पर साहब ने बोल दिया कि भाई देखिए G20 की जो मीटिंग्स है वो हम लोग करवाने वाले हैं कश्मीर के अंदर, केवल कश्मीर के अंदर ही नहीं। G20 मीटिंग्स आर हेल्ड इन ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज, सो इट इज कंप्लीटली नेचुरल दैट इट एज हेल्ड। अब देखिए इन्होंने कहा जैसा कि हम दूसरे हमारे स्टेट्स के अंदर, यूटीज के अंदर मीटिंग्स को करवाने वाले हैं, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर में मीटिंग यहाँ पे करवाई जा रही है। ऐसा नहीं कोई वहां पे स्पेशल हो रही है, भाई बात भी सही है। हमने हर जगह मीटिंग्स को आयोजित करवाया, हर स्टेट के अंदर हम लोग हमारे जो भी G20 के मेंबर उनको लेके गए हैं, राइट। तो ये चीज हो जाएगी। आगे इन्होंने कहा कि द कंट्री हैज नथिंग टू डू आइदर विद द समिट और विद द श्रीनगर एंड कश्मीर। ये जो कंट्री दैट इज पाकिस्तान के लिए यूज किया है इन्होंने, ये हम कुछ भी नहीं कर पाएगी समिट को लेकर भी, और ना ही श्रीनगर या फिर कश्मीर को लेकर भी, राइट। दे हैव नथिंग टू डू विद द G20 एंड नथिंग टू डू विद इवन श्रीनगर एंड कश्मीर। तो ये काफी बढ़िया स्टेटमेंट इनके द्वारा दी गई है। इन्होंने कहा आगे भाई देखिए इनको बात अगर करनी चाहिए ना, तो इनको बात करनी चाहिए कि वे कब यहाँ पे वैकेट कर रहे हैं इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर को। आप हमें ये बताइए कि आप कब खाली कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपसे कोई भी बातें नहीं होगी, राइट। तो ये लेक्चर था। ये काफी मतलब बढ़िया स्टेटमेंट, एग्रेसिव तरीके से इन्होंने अपनी बात को रखा है। और ऐसे हमें और भी मिनिस्टर्स की जरूरत है, ठीक है। और हैं हमारे पास में, जैसे देखिए अगर मैं बात करता हूँ, ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी, इस क्लास को आप जरूर देखना, टू रिट्राई पीओके, इट्स टाइम टू रिट्राई पीओके एंड इट्स गवर्नमेंट एजेंडा। हमारी मोदी सरकार की गवर्नमेंट के एजेंडा में ऑफिशियल रूप से इसको शामिल किया गया है। ये वाले शब्द किसके द्वारा बोले गए थे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा ये वाले शब्द बोले गए थे। कहां पर? यूके के अंदर। ये वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इस वीडियो को आप देख लेना, सारा क्लेरिफिकेशन और मिल जाएगा। और इसमें मैंने कश्मीर का इतिहास भी कवर किया है, राइट। ये हमारा पार्ट 1 था, जो ये वाली वीडियो है। इसका पार्ट 2 भी आगे आएगा, एक दिन के बाद आएगा, ठीक है। तो आप पहले उसको देख लीजिए। कश्मीर का कंप्लीट इतिहास हम लोग इसमें कवर करेंगे, महाराज ललितादित्य से लेकर 1949 1947 और वर्तमान तक हमारा क्या स्टैंड है इस चीज के ऊपर, ठीक है। तो वो चीज भी हमने वहाँ पे कवर की है। तो मिनिस्टर ने यहाँ पे साफ क्लियर तौर पर बता दिया कि हमारी मोदी गवर्नमेंट का ये बिल्कुल एजेंडा है, क्लियर है कि हम लोग पीओके को वापस लेने वाले हैं, ठीक है। अब वो कैसे संभव होगा वो भी आने वाले समय बता देगा हमको, ठीक है। तो ये लेक्चर था
आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। आपका इसके ऊपर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।